कल्पना कीजिए आप पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। आप लाइब्रेरी से लौट रहे हैं। साथ का कोई दोस्त आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। आप कोल्ड ड्रिंक पी भी लेते हैं। आपको नींद आने लगती है। जब होश आता है तो खुद को आप शादी के मंडप पर पाते हैं। यह कोई फिल्म नहीं, असली कहानी है। यह बिहार की हकीकत है। इसे कहते हैं पकड़ुआ शादी। आपने इस शादी के बारे में सुना है? सोशल मीडिया पर समय समय पर पकड़ुआ शादी के एक दो केसेस अब भी वायरल होते रहते हैं, लेकिन यह प्रथा 40-50 साल पुरानी है। आज हम इसका पूरा सच बताएंगे। कैसे शुरू हुई इस तरह की शादी? इंटरनेट से पहले कैसे होती थी? मैट्रिमोनियल साइट्स आने के बाद क्या बदला? तो इससे जुड़ी कुछ कहानियां सुनाता हूं, कुछ दर्दनाक भी हैं, और यह भी बताऊंगा कि इस बारे में कानून क्या कहता है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार से हैं या किसी और भी प्रांत से हैं तो वीडियो अंत तक देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पकड़ुआ विवाह वो शादी है जिसमें दूल्हे को जबरन उठाकर लाया जाता है। लड़की के परिवार वाले लड़के को पकड़ते हैं, डराते धमकाते हैं, नशा पिलाते हैं या बंदूक दिखाकर मंदिर या घर में शादी करवा देते हैं। इंटरनेट युग से पहले 70 से 90 के दशक में जब कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट नहीं होती थी, अरेंज मैरिज में रिश्तेदार या कॉमन फैमिली फ्रेंड लड़के की लीड देते थे। दोनों परिवार बात करते, टर्म्स फाइनल करते थे। अगर सारी बातें मैच हो जाती लेकिन सिर्फ दहेज अमाउंट पर अड़चन आ जाए तो कई बार लड़की वाले बहला फुसलाकर या जबरदस्ती लड़के को पकड़ लेते थे और शादी करवा देते थे। फिर लड़के के परिवार को सूचना देते थे, आपका लड़का अब हमारा दामाद है, आकर बहू ले जाइए। सामाजिक दबाव से ज्यादातर मामलों में लड़के वाले मान जाते थे। कभी कभी हफ्तों महीनों तक लड़का ससुराल में रहता, परिवार को मनाने में टाइम लगता था। एक समय इस तरह के विवाह का इतना खौफ था कि जिनके बेटे इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी नौकरी में होते, वे उन्हें अकेला घर से बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि ऐसे प्रोफाइल पर दहेज बहुत ज्यादा होता था। लड़की वाले ऐसे लड़के को दामाद बनाना चाहते थे। इसी वजह से 80 और 90 के दशक में पकड़ुआ विवाह का प्रचलन पीक पर था। ज्यादातर केस बेगूसराय, पटना की मोकामा, बाढ़ जैसी जगह, नवादा, समस्तीपुर, खगड़िया में होते थे। खासकर भूमिहार जाति के बहुल वाले इलाकों में ज्यादा केस सामने आते थे। यह प्रथा 1970 और 80 के दशक में बेगूसराय से शुरू हुई मानी जाती है। दहेज की भारी मांग मुख्य वजह थी। गरीब परिवार बेटियों की शादी नहीं कर पाते तो ये क्रांतिकारी तरीका अपनाते, दहेज ना दो, दूल्हा पकड़ लो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 के दशक में हर 7-8 गांव पर गिरोह चलते थे। शादी के सीजन में ऐसे लड़कों की डिमांड बहुत होती थी। छात्रों को परिवार वाले चेतावनी देते थे, शादी सीजन में घर से मत निकलना। अब इस प्रथा के मुख्य कारणों को बताता हूं। पहला, दहेज प्रथा। अच्छी जॉब वाले लड़के पर 25 लाख तक डिमांड होती थी। दूसरा, अरेंज मैरिज का पुराना सिस्टम। रिश्तेदारों पर डिपेंड होते थे लोग, लड़के मिलने में दिक्कत होती थी, नेगोशिएशन फेल होने पर जबरदस्ती की जाती थी। तीसरा, लड़कियों की पढ़ाई कम होती थी और जल्दी शादी का प्रेशर होता था। चौथा, जाति पाती थी,
सेम कास्ट जाति में शादी की मजबूरी थी। पुराने पुलिस आंकड़े देखते हैं, 2014 से 2017 के बीच में 2500 से 3400 केस सालाना होते थे। आज मामले कम हुए हैं, लेकिन वायरल वीडियो से पता चलता है कि अभी भी ये चल रहा है। पकड़ुआ शादी कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसा मैंने बताया, पुराने दौर में रिश्तेदार लीड देते थे, दहेज पर बात अटक जाती थी। हर आदमी का उतना सामर्थ्य नहीं होता था कि बड़ी रकम दहेज में दे सके, इसलिए बहाने से लड़के को बुलाते थे या पकड़ कर लाते थे। जबरन शादी करा दी जाती थी। परिवार वाले को बाद में बुलाकर समझौता होता था। समय के हिसाब से अब और एडवांस तरीका अपनाते हैं। आजकल नशे की गोली का इस्तेमाल कर दिया जाता है, गाड़ियों में उठा लिया जाता है या लव अफेयर का बहाना कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हाल में यानी 2026 में ही समस्तीपुर में पुलिस में जाने की तैयारी करने वाले लड़के को नशा पिलाकर शादी कर दी गई। इसी तरह खगड़िया में लड़का गाय खरीदने गया था और वो पकड़ा गया। पहले के समय में पकड़ुआ शादी बाद में सफल भी हो जाती थी। लड़का लड़की राजी खुशी रहने लगते थे, परिवार भी नॉर्मल हो जाता था। जैसे पूनम बेगूसराय में 1984 में पकड़ुआ शादी हुई थी। शुरुआत में ससुराल ने लड़की को नहीं अपनाया, लेकिन आज वो खुशहाल जीवन जी रही हैं। कई लड़के इस तरह के मामले में ट्रॉमा में चले गए थे। कुछ केस में दुल्हन भी पीड़िता रहती है, लंबे समय तक ताने सुनना पड़ता है। कुछ केस में कई साल की लड़ाई के बाद मजबूरी में लड़की को घर लाया जाता था। अब इंटरनेट और मैट्रिमोनियल साइट्स के आने से पुराना ट्रेडिशनल तरीका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग अब कॉमन रिश्तेदारों पर नहीं, साइट्स पर प्रोफाइल देखते हैं। लड़का लड़की दोनों से सहमति पूछी जाती है। जाति पाति की दीवार भी टूट रही है। प्रोफाइल बेस्ड मैचिंग बढ़ी है। जॉब, एजुकेशन, इंटरेस्ट पर फोकस रहता है। फिर भी बिहार में कभी कभी पकड़ुआ की खबरें अब भी आ जाती हैं, जो कि चौंकाने वाली बात है। अब ज्यादातर केस लव अफेयर में ट्रैप करने या पुरानी दुश्मनी के चलते होते हैं। अब समाज पर इसके असर की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, लड़के ट्रॉमा में चले जाते हैं, करियर प्रभावित हो जाता है, लड़कियां असुरक्षित हो जाती हैं। लेकिन कुछ परिवारों में अभी भी सामाजिक स्वीकार्य माना जाता है। इसके कानूनी पहलुओं को देखें तो पकड़ुआ शादी पूरी तरह गैरकानूनी है। इसमें आपराधिक धारा लगती है। पहले के आईपीसी के मुताबिक 363, 365, 366 की धारा लगती थी। पटना हाई कोर्ट ने कई बार मामले का संज्ञान लिया है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी शादी के लिए सहमति जरूरी है। इसी तरह किसी से जोर जबरदस्ती की जाती है तो तुरंत 112 या 1091 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी जा सकती है। दोस्तों, पकड़ुआ शादी एक अजीब प्रथा है। ऐसा करने वाले इसे दहेज से लड़ने का तरीका बताते हैं, लेकिन किसी से जबरदस्ती करना अपराध है। समय बदल रहा है। मैट्रिमोनियल साइट्स, एजुकेशन, सहमति से शादियां बढ़ रही हैं। दहेज प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए तो ऐसी प्रथाएं खुद खत्म हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। पकड़ुआ विवाह सही है या गलत? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। जय बिहार, जय भारत।